जुमातुल विदा की नमाज अदा करने लाखों जयपुर शहर के रोजेदार पहुंचे जामा मस्जिद। रोजों के महीना 11 महीनों के लिए तरबियत का महीना है, ना कि सिर्फ एक महीने रोजे रख कर बरी होना। रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे का 27वां रोजा और जुमातुल विदा की नमाज की अदायगी के लिए जौहरी बाजार स्थित जामा मस्जिद में लाखों की तादाद में जयपुर शहर के रोजेदारों ने पहुंचकर अदा की। हर साल की तरह इस बार भी नमाज पुरसुकून अदा हुई। कमेटी की जानिब से अलग अलग जगहों पर वुजू का इंतजाम रखा गया। दोपहर 12:30 बजे पहली अजान हुई। जामा मस्जिद इमाम मुफ्ती सैयद अमजद अली ने रमज़ान के महीना और आने वाले 11 महीनों के बारे में बताया कि रमज़ान का महीना 11 महीनों की तैयारी का महीना है। जयपुर शहर मुफ्ती जाकिर नोमानी ने अपने बयान में कहा कि अब चंद रोज़े बचे हैं, अपने गुनाहों की तौबा अल्लाह से करें। फितरे की रकम उन्होंने एक फ़र्द की 65 रुपये बताई। इससे पहले जामा मस्जिद के सेक्रेटरी ज़हीरुल्लाह खान ने पूरे साल का लेखा जोखा अवाम के सामने पेश किया। इस मौके पर ज़हीरुल्लाह खान ने कहा कि जुमातुल विदा की नमाज पुरसुकून के साथ अदा की गई। लोगों को हिदायत जो दी गई थी उस पर लोगों ने अमल किया। इस नमाज में शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन, महापौर, विधायक, वॉलंटियर्स का काफ़ी सहयोग रहा। जॉइंट सेक्रेटरी जावेद हयात खान ने कहा कि कमेटी की जानिब से पूरा इंतजाम किया गया, टेंट भी लगाए गए, लोगों को किसी बात की तकलीफ ना हो। उन्होंने कहा कि ईद उल फित्र की नमाज जामा मस्जिद में सुबह 7:20 पर अदा की जाएगी। सलीम बेग ने कहा कि हर साल की तरह इस बार भी नमाजियों का पूरा ख्याल रखा गया। नमाज के बाद पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ, डीसीपी राशिद डोगरा, एडीसीपी धर्मेंद्र सागर, एसीपी और एसएचओ गुरु भूपेंद्र का गुलदस्ता व फूल देकर कमेटी के मेंबर्स ने शुक्रिया अदा किया। आखिर में नायब सदर मोहम्मद ताहिर आज़ाद ने सभी का जिन्होंने नमाज में सहयोग किया उनका सबका शुक्रिया अदा किया। अल्लाह रमज़ान मुबारक के महीने में जो इबादत तूने अपने फजल से कराई है सब कबूल फरमा। हमारे रोज़ों को कबूल फरमा, हमारी नमाजों को कबूल फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारे एहतिकाफ को कबूल फरमा। सदका और खैरात और ज़कात को जो खैर के काम तूने कराए हैं सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। रमज़ान मुबारक के बाद भी अपनी इताअत और फर्माबरदारी और अपने हबीब के प्यारे तरीके के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक नसीब फरमा। मुसलमानों की मदद फरमा, क़िबले अव्वल के मज़लूम पड़ोसियों की मदद फरमा, अपनी मदद शामिल हाल फरमा। ए अल्लाह पूरी दुनिया में अमन नसीब फरमा, सलामती पैदा फरमा, दहशत गर्दी को ख़त्म फरमा। हमारे मुल्क और सूबे और खुसूसन हमारे जयपुर शहर से अल्लाह हर किस्म की बुराई का खात्मा फरमा, अमन और सलामती की शक्लें पैदा फरमा, आपस में मोहब्बत और मुवद्दत पैदा फरमा। यहाँ के बाशिंदों के दिलों में उखुवत और भाईचारगी का जज्बा पैदा फरमा। की खानकाहों की ए अल्लाह जितने दीनी इदारे हैं ए अल्लाह अपने करम से, अपने फजल से उनकी हिफाजत की शक्लें और सूरत पैदा फरमा। ए अल्लाह आज की इस इज्तिमाई नमाज में जितने तेरे बंदे तेरे सामने हाजिर हैं और सजदा रेज हैं, ए अल्लाह सबकी यहाँ हाजिरी को कबूल फरमा। ए अल्लाह सबकी मग़फ़िरत के फैसले फरमा। ए अल्लाह सबकी मग़फ़िरत के फैसले फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत के फैसले फरमा। ए अल्लाह आज की इस इज्तिमाई नमाज में जिसने जो भी खिदमत अंजाम दी है नमाजियों की सहूलत के लिए और लोगों की सहूलत के लिए, ए अल्लाह अपने करम से उनकी खिदमत को कबूल फरमा। हर किस्म की तरक्की मुक़द्दर फरमा, हर किस्म के शुरूर और फितनों से हिफाजत फरमा। हर एक की जान की, माल की, ईमान की, अमाल की, इज्जत की, आबरू की, औलाद की, घरबार की, हर किस्म की ज़मीनी और आसमानी बलाओं से, फितनों से, बीमारियों से किसी और को भी देने का काम आएगी। ज़हीर भाई, जुमा की नमाज बड़े अच्छे अंदाज में हुई है। किस तरीके से ऐलानात किए गए थे, फितरे का किस तरीके से बताया गया, दुआ क्या मांगी गई? अल्हम्दुलिल्लाह आज 30 अलविदा के जुमे की जो नमाज़ अदा की गई बड़े पुरसुकून अंदाज में अदा की गई। जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती जनाब सैयद अमजद अली साहब ने नमाज़ अदा कराई। उन्होंने अपनी दुआ के अंदर जयपुर के अंदर, हमारे सूबे के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर सभी जगह जो है मोहब्बत के साथ रहने की दुआ मांगी गई और सुकून की दुआ मांगी गई। फितरे के बारे में हमारे मतलब जो हमारे मुफ्ती इकराम हैं उन्होंने 65 रुपये जो है फ़ी आदमी जो है इस बार फितरे की रकम अदा तय की गई। ठीक, आपका नाम डेजिग्नेशन? मेरा ज़हीरुल्लाह खान, सेक्रेटरी जामा मस्जिद का और से
जुमातुल विदा की नमाज़ अदा की गई, किस तरीके के इंतज़ामात रहे, जामा मस्जिद की कमेटी के जो जिन उन्होंने भी इसमें सहयोग किया, कितने वॉलंटियर्स थे, वज़ू का कहाँ इंतज़ाम किया गया। देखिए, जमातुल विदा की नमाज़ हमेशा की तरह वज़ू का जो इंतज़ाम है वहाँ 5 या 7 पॉइंट है, वहाँ पर वज़ू का इंतज़ाम रहा। और हमारी तैयारी के साथ साथ इस बार हमारे साथ एक ख़ास अहम जो मसला था वो जामा मस्जिद के सामने रोड का था, जिसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा महापौर, पुलिस कमिश्नर जयपुर का और यहाँ के स्थानीय विधायक का, जिन्होंने रातों रात कोशिश करके एक रात के अंदर जामा मस्जिद के सामने की जानिब जो रोड था उसे तैयार करा कर नमाज और हमें सौंप दिया। मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इंतज़ाम को लेकर अब ईद उल फित्र की नमाज का किस तरह से रहेगा। ईद उल फित्र का हमेशा की तरह जो इस बार जामा मस्जिद का नमाज का टाइम है वो 7:20 पर है, तो इंशाल्लाह वक्त पर अदा की जाएगी। और हमेशा की तरह जो इंतज़ामात होते हैं यहाँ जामा मस्जिद पर वो हम करने की कोशिश करेंगे। और सभी से हमारी ख़ास जो दरख्वास्त है वो ईदगाह जाने वाले नमाजियों के लिए है कि वो अपना रूट ऐसा लें जहाँ से ट्रैफिक बाधित ना हो और किसी और लोगों को तकलीफ ना हो। आपका नाम डेजिग्नेशन। जावेद हयात खान, जॉइंट सेक्रेटरी। ईद उल फित्र की नमाज का क्या टाइम रखा गया और किस तरीके के इंतज़ामात रहेंगे। ईद उल फित्र की नमाज का टाइम हस्ब दस्तूर जो पहले रखा जाता था उसी अंदाज के अंदर आज रखा गया है। रहा सवाल इंतज़ामात का, इंतज़ाम जामा मस्जिद का इंतज़ामिया कमेटी ने माकूल इंतज़ाम किए और हमारी कोशिश ये है कि अगरचे किसी किस्म की इसमें कोई कमी रही है तो गुज़िश्ता आगे 6 साल तो गया, आने वाले साल के अंदर इंशाअल्लाह हम इससे बेहतर से बेहतर इंतज़ाम करेंगे। हम जयपुर वासियों का शुक्रगुज़ार हैं, उनका खैर मकदम करते हैं, प्रशासन की को मुबारकबाद देते हैं, नगर निगम को मुबारकबाद देते हैं कि इन्होंने सबने जो है ना हमारे से यानी ताउन किया और इस काम को जो है अंजाम दिया।